Hello my dear students, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। आई एम योर शिखादी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 5, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक, इंडिगो। इंडिगो यानी कि नील क्रांति। राइटर हैं लुइस फिशर। लुइस फिशर ने ये एक बुक लिखी थी, महात्मा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट का कहना है कि गांधी जी के ऊपर लिखी हुई सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसके राइटर हैं लुइस फिशर। और ये चैप्टर इंडिगो उसी बुक का एक पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंडिगो। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंडिगो। ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, ये 1917 की है। गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक वार्षिक सम्मेलन में पार्ट लेने गए हुए थे। वहां पर एक व्यक्ति था, एक किसान था जो वहां बैठा हुआ था और काफी देर से वो इंतजार कर रहा था गांधी जी का। जब गांधी जी ने उसकी तरफ मुखातिब हुए तो उन्होंने पूछा कि भैया कौन हो। तो उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलिए। गांधी जी ने कभी भी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सुना था। हाँ, ये जानते थे कि वो नेपाल के किंगडम में कहीं पर उनके पास फुट हिल्स पर स्थित है, लेकिन एग्जैक्टली वो कभी भी वहाँ पर नहीं गए थे। तो राजकुमार शुक्ला ने उनको बताया कि एक एंशिएंट अरेंजमेंट चल रहा था वहाँ पर चंपारण के किसानों को शेयर क्रॉपर्स के रूप में। राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक था। वो इलिटरेट था लेकिन दृढ़ निश्चयी था, और वो कांग्रेस सेशन में केवल इसीलिए आया था क्योंकि वो इस इनजस्टिस के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ जो बिहार में चल रहा था, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, और वो उसके खिलाफ में बोलना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए किसी ने उससे कहा कि तुम गांधी जी से मिलो, और वो अपने मन में बहुत उम्मीद लेकर गांधी जी से मिलने आया। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनके पास कानपुर की, आप यहाँ पर देखिए, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कानपुर, ये CANNPORE लिखा हुआ है। हालांकि ये कानपुर ही है, बट बाद में कानपुर की स्पेलिंग चेंज कर दी गई और वहाँ पर लिख दिया गया KANPUR। तो ये उस टाइम की स्पेलिंग है। और उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया के कई पार्ट्स में जाना है, इसलिए मैं अभी नहीं चल पाऊँगा, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपके साथ मतलब कलकत्ता आप आइए और वहाँ से मुझे अपने साथ वहाँ लेकर के चलिए। इस घटना को कई महीने बीत चुके थे और गांधी जी लगभग शुक्ला के बारे में भी भूल चुके थे। लेकिन जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे और बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर बाहर शुक्ला बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि गांधी जी कब फ्री हों। आखिरकार गांधी जी को उनके साथ जाना पड़ा। दोनों लोग ट्रेन में, पटना जाने वाली ट्रेन में वहाँ से बैठे। शुक्ला उनको लेकर के एक वकील के घर गया, और वो वकील थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो कि बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद टाउन में नहीं थे, और उस टाइम की जो व्यवस्था थी, जो जाति प्रथा चलती थी, और उनके जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे, उनको लगा कि शायद शुक्ला एक पूरा मतलब गरीब किसान है, और साथ ही साथ उनके साथ जो आया है वो भी किसान ही होगा। उन्होंने उनकी जाति तो पूछी नहीं, लेकिन उन्होंने सर्वेंट्स ने गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया, क्योंकि ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स। उसको ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग किसी नीची जात के हों और उनकी बाल्टी से गिर के पानी, पूरा जो सोर्स है वो पोल्यूटेड हो जाए। गांधी जी को समझ में आया कि उस समय अनटचेबल प्रथा जो थी वो चल रही थी। गांधी जी ने पहले निश्चय किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में था। उन लोगों ने वहाँ पर JB कृपलानी, जो कि एक प्रोफेसर थे, उनके घर पे रुकने के लिए प्लानिंग की। JB कृपलानी आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, और उनको टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में गांधी जी ने देखा था।
ट्रेन वहां पर आधी रात को 15 अप्रैल 1917 को पहुंची। कृपलानी अपने स्टेशन पर कई सारे बच्चों के साथ में इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट्स उस समय पावर में होते थे, मतलब जो प्रोफेसर होते थे उनकी पावर स्टूडेंट्स होती थी। उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो अपने स्टूडेंट्स का आह्वान करते थे कि मेरे साथ आओ। इसीलिए जो कृपलानी जी थे उन्होंने भी अपने प्रोफेसर होने का फ़ायदा उठाया और अपने स्टूडेंट्स को स्टेशन पर बुला लिया। उसके बाद ये लोग वहाँ से प्रोफेसर मलकानी के घर जाते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, और उनके घर में रुकते हैं। गांधी जी के आने की समाचार मुजफ्फरपुर से चंपारण तक फैल गया। जो शेयर क्रॉपर्स थे वो चंपारण पैदल ही आने लगे। व्यवस्था क्या थी ये आप समझ लीजिए कि चंपारण में खेती के लिए बहुत सारी जमीन अंग्रेजों ने अपने मतलब नाम कर ली थी। भारत के रहने वाले जो किसान थे उनको 15% हिस्सा नील की खेती करने और नील की पूरी फसल को किराए के रूप में दे देने के लिए बाध्य कर दिया गया था। जब जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील विकसित कर लिया है तो उन्होंने बटाईदारों से 15% की व्यवस्था भी फ्री होने के लिए बोल दी। बटाईदार व्यवस्था ऐसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कष्टप्रद थी और बहुत से किसानों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन कुछ लोगों ने वकीलों की सहायता ली। इसी बीच जो सिंथेटिक नील था वो भी आ गया और बटाईदारों को लगा कि इन लोगों ने ठग लिया है, इसलिए वो अपना 15% पैसा वापस चाहते थे। और इसीलिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को वहाँ पर लाने की बात करी। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि चल पड़े जिधर दो डग पग में, चल पड़े जिधर दो पग डग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। यानी जिस रास्ते से गांधी जी के दो पैर चलते थे, सभी लोग, हजारों लोग उनके पीछे पीछे चल लेते थे और ये भी नहीं पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो बापू, क्योंकि ऐसा बापू का स्वभाव था या फिर बापू का जो ऑरा था वो इतना अच्छा प्रभावशाली था, इतना प्रभावित करने वाला था कि लोग उनसे इम्प्रेस होते थे और जो भी बात वो करते थे वो निष्पक्ष होती थी। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे जब गांधी जी चंपारण पहुंचे, उन्होंने ब्रिटिश जमींदार संघ के सचिव से मुलाकात की। सचिव ने उनसे कहा कि किसी भी आउटसाइडर को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। गांधी जी ने कहा कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा ब्रिटिश कमिश्नर से मिलिए। जैसे ही ब्रिटिश कमिश्नर ने ये जाना कि वो गांधी जी आए हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि आप तुरंत तिरहुत छोड़ के चले जाइए। गांधी जी चंपारण की राजधानी मोतिहारी के लिए चल दिए। वहाँ भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया और वहीं पर एक रिपोर्ट आई कि पुलिस अधीक्षक के जो मैसेंजर थे उन्होंने आकर कहा कि आप तुरंत वापस जाइए, चंपारण छोड़ के जाइए। और गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपके आदेश की अवहेलना करूंगा, यानी कि डिसओबे करूंगा। हिस्ट्री में इसी को डिसओबीडियंस कहा जाता है। गांधी जी ने अपनी बात पर ही अड़े रहे और गांधी जी ने वहां पर उस जगह को नहीं छोड़ा। अगले दिन गांधी जी से मिलने के लिए राजेंद्र प्रसाद अपने कई सारे लॉयर मित्रों के साथ मिलने के लिए आए। मोतिहारी पहुंचे और कोर्ट के आसपास इकट्ठा हो गए। अधिकारियों को लगा कि अब तो हम इनको कोई बात मनवा नहीं पाएंगे, तो गांधी जी की हेल्प ली उन्होंने कि आप ही भीड़ को रेगुलेट करिए। आखिरकार 2 घंटे का जज ने लंच ब्रेक किया और गांधी जी से कहा कि आप जमानत कराइए। गांधी जी ने कहा मैं कोई जमानत नहीं कराऊंगा। आखिरकार कई दिन बीत गए, जज ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया और गांधी जी को आज़ादी रहने दिया गया। राजेंद्र प्रसाद ने कई वकीलों के साथ गांधी जी को सम्मानित किया। उन्होंने सोचा कि जब अजनबी व्यक्ति होकर, मतलब लॉयर्स ने आपस में बात की और कहा कि जब एक अजनबी व्यक्ति होकर ये आते हैं और हमारे लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर हम लोग तो इन्हीं के लोग हैं और हम लोग तो इन लोगों से पैसा भी ले रहे थे, यानी इनका केस लड़ रहे थे तो हम इनका पैसा भी ले रहे थे, तो हम लोगों को तो इनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन गांधी जी की तो बात ही अलग थी। आखिरकार चंपारण की विजय हुई, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई, क्योंकि गांधी जी के साथ कई लोग, हजारों लोग जेल जाने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार ब्रिटिश कमिश्नर को गांधी जी को छोड़ना पड़ा और गांधी जी ने कहा कि जो लॉयर्स थे उनसे बात करिए, उनसे कहा कि अब आप लोग कंपेंसेशन की बात कर लीजिए, यानी मुआवजे की बात कर लीजिए। गांधी जी ने कहा कि 50% दे दीजिए, जमींदारों ने कहा कि 25%। गांधी जी ने कहा ओके डन। अब सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि आखिरकार जब गांधी जी पहले 50% मांग रहे थे तो 25% पे क्यों रेडी हो गए। तो गांधी जी ने बताया कि भले ही हमने 25% वापस कर दिए, लेकिन 25 के साथ साथ हमारा जो सम्मान था वो बच गया। इस प्रकार से गांधी जी ने
चंपारण की लड़ाई जीत ली। J.Z. होज एक ब्रिटिश मिशनरी हैं चंपारण में, उन्होंने कहा कि जब थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। मतलब डेडलॉक ही तोड़ दी उन्होंने और बात ही ख़त्म कर दी। इस प्रकार से यहाँ का जो एपिसोड था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद चंपारण में गांधी जी ने विज़िट की और देखा कि वहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ की हेल्थ कंडीशंस, वहाँ की जो हाइजीन कंडीशन वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आखिरकार गांधी जी ने कई वॉलंटियर्स को बुलाया और कहा कि डॉक्टर आना चाहिए, टीचर्स आने चाहिए, ताकि वहाँ पर जो चंपारण की हेल्थ और हाइजीन की व्यवस्था है उसको देखा जा सके, साथ ही साथ एजुकेशन भी। 3 मेडिसिन अवेलेबल कराई गई, जिनमें से मेन थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि कौन सी मेडिसिन थी। तो कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाइयाँ वहाँ पर अवेलेबल कराई गई। जिसकी भी टंग कोटेड होती थी उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था, जिसको मलेरिया होता था उसको कुनैन के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था, और किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती थी तो उसको ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर हेल्थ कंडीशन सुधारी। हाइजीन व्यवस्था के लिए उन्होंने कस्तूरबा गांधी को बुलाया, यानी अपनी पत्नी को बुलाया, और उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाओं से बात करिए और यहाँ की महिलाओं से बात करके यहाँ की हाइजीन व्यवस्था को सुधरवाइए। उनको ये भी मालूम पड़ा कि वहाँ की जो लैट्रिन थी, ट्रेंचेस थे, वो भर चुके थे, इसलिए वहाँ उन्होंने नए डिग्स खुदवाए, नए गड्ढे खुदवाए, ताकि बैड स्मेल वहाँ से जा सके। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोले गए और साथ ही साथ 6 गाँवों में उन्होंने वहाँ पर स्कूल खुलवाए। कस्तूरबा गांधी ने खुद उसका जिम्मा लिया और वहाँ की महिलाओं से बात करके उन्होंने आश्रम के नियमों को सिखाया। गांधी जी भी बराबर निर्देश भेजते थे, वित्तीय लेखा देखते थे। चंपारण कांड जो था वो गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। गांधी जी ने बताया कि जो उन्होंने किया वो एक सामान्य बात थी, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि अंग्रेज उनको उनके ही देश में आदेश नहीं दे सकते हैं, और अगर वैसा करेंगे तो मैं उनके आदेश की अवहेलना करूँगा। इस प्रकार से इस चैप्टर में ये पूरी घटना दी गई है। आगे एंड्रयूज़ ने ये भी कहा, गांधी जी ने कहा कि गांधी जी के जो वकील थे वो चाहते थे कि एंड्रयूज़ जो हैं, जो कि शांतिवादी थे और गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, वो चाहते थे कि गांधी जी के वकील मित्र चाहते थे कि एंड्रयूज़ उनकी हेल्प करे। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी अंग्रेज को अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं खड़ा कर सकता। ऐसा कहकर उन्होंने एंड्रयूज़ से सहायता मांगने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा कारण जस्टिसफुल है, यानी कि मैं न्याय संगत हूँ और लड़ाई जीतने के लिए स्वयं पर विश्वास करना जरूरी है। इस प्रकार से गांधी जी ने इस चैप्टर से इस चैप्टर में तो ये बात बताई गई है, बट इस पूरे इंटायर एपिसोड से गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था, और वो मैसेज था सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपने ऊपर विश्वास करो। स्वविश्वास जो होता है वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए, शेयर क्रॉपर्स के लिए, सबके लिए हेल्पफुल था, और ये सब आपस में जुड़े हुए थे, जिन्होंने इंडिगो जैसे बड़े एपिसोड को एक क्रमिक मोड़ दिया। ये थी स्टोरी गांधी जी की, इंडिगो, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, इल्यूसिडेट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लमसम हर सेशन में ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। साथ ही साथ मोतीहारी का जो कोर्ट सीन था उसको भी तैयार करिएगा। गांधी जी ने चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़ को अपने साथ चंपारण में क्यों नहीं रोका, इसको भी तैयार करिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।